नमस्कार मित्रों। हरियाणा के गुरुग्राम में एक घटना घटी। एक पिता ने अपनी पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। तो मीडिया में बहुत सारी खबरें बन रही है। कोई कह रहा है कि यह ऑनर किलिंग है, कोई कहता है कि झूठी शान के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो सबसे पहले यह घटनाक्रम क्या है? यह घटनाक्रम है कि राधिका नाम की एक लड़की जो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर थी और नेशनल रैंकिंग में उसका 113वां स्थान था। भारत में नेशनल लेवल के प्लेयर में, टेनिस प्लेयर में उसका 113वां स्थान था और बहुत सारे मेडल, कप मेडल वह जीत चुकी थी। प्रतिभावान खिलाड़ी थी राधिका यादव। तो 2 साल पहले उसको कंधे में चोट लगा, उसके बाद से उसने खेलना बंद कर दिया और जब खेलना बंद कर दिया तो फिर उसके पिता दीपक यादव ने 1 करोड़ रुपया दे करके एक खेल एकेडमी शुरू करने के लिए सारा व्यवस्था करके दिया। ठीक, तो राधिका यादव है, वह टेनिस प्लेयर है, उसके पिताजी ने 1 करोड़ रुपये दिए। यानी कि जब वह खेलना बंद कर दी चोट लगने के कारण, तो आसपास के बच्चों को लेकर के वह टेनिस एकेडमी की शुरुआत की और फिर उसमें बहुत सारे खिलाड़ी आने लगे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो जब बहुत सारे खिलाड़ी आने लगे ट्रेनिंग लेने के लिए, एकेडमी चल निकला, तो राधिका यादव के पिता ने 1 करोड़ रुपया दिया और ट्रेनिंग सेंटर को, एकेडमी को चलाने का सारा व्यवस्था बना करके दिया। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद एक इमानुल हक नाम का लड़का उसके आगे पीछे मंडराने लगा, उससे मित्रता बढ़ाई और मित्रता बढ़ाने के साथ क्या हुआ, तो अब इमानुल और राधिका मिल करके रील बनाने लगे। अब दीपक यादव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उनका कहना था कि तुम अपने एकेडमी पर ध्यान दो, रील बनाना ही है तो एकेडमी में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, उसके साथ रील बनाओ, वह दिखाओ लोगों को। लेकिन यह जो इमानुल हक नाम का लव जिहादी जो उसके आगे पीछे मंडराता रहता था, अंततः इमानुल हक राधिका से दोस्ती करने में कामयाब रहा और वह राधिका को अपने जाल में फंसा लिया, उससे मित्रता कर ली। अब वह रोमांटिक रील बनाने लगे। तो जो मीडिया चैनल है, कोई कहता है कि यह ऑनर किलिंग है, कोई कहता है कि झूठी शान बचाने के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो झूठी शान, सबसे पहले तो हत्या करना अपराध है, हत्या करना बुरी बात है, लेकिन झूठी शान आजकल देख रहे हैं देश में कि इतने सारे लव जिहाद की घटनाएं होती है। यह जो जिहादी होते हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, यह जो जिहादी होते हैं यह अपने घर में खाते हैं, अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अपने मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, अपनी बहन बेटियों को बुर्का में रखते हैं, उसके लिए पूरा कुरान हदीस है, उसके लिए फतवा है। लेकिन जब उनको मुंह मारना होता है तो वह हिंदुओं के मोहल्ले में आते हैं, उनकी मित्रता हो जाती है हिंदू लड़कियों से। फिर जब वह अपने घर में खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, भैंस का गोश्त खाते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, मस्जिद में जा कर के मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, बाकी सारे काम जब अपने वाले में करते हैं, तो फिर यह एक काम करने के लिए, दोस्ती, मित्रता, लव जिहाद करने के लिए फिर हिंदुओं के पास क्यों आते हैं? और फिर जब आते हैं तो उनको अपनी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। लेकिन चूँकि उनको एक षड्यंत्र है, उनको पूरा इस्लाम फैलाना है, चाहे मार काट करके हो, चाहे लव जिहाद करके हो, चाहे जिस प्रकार से हो, उसको अपने एजेंडे को पूरा करना है, तो वह अपना एजेंडा पूरा करता है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों घटनाओं में देखा गया है कि एक तरफा कोई अरफान, कोई रिजवान, कोई अब्दुल, कोई पंचर छाप, वह जाता है किसी हिंदू लड़की से साठगांठ कर लेता है, कहीं नाम बदल करके, कहीं अन्य माध्यम से उसको अपने जाल में फंसाता है, कहीं रील बनाता है, कहीं रेप करके उसका वीडियो बना करके ब्लैकमेल करता है। तो यह सीधा मामला है कि यह इमानुल हक राधिका को अपने जाल में फंसा चुका था
इससे पहले कि कोई घटना घटे, या तो राधिका अपने रास्ते से भटक जाए या फिर इमानुल हक उसके साथ कोई घटना करे, दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। तो एक किताब है लव जिहाद एंड प्रेडेटरी दावा, एक किताब है लव जिहाद एंड प्रेडेटरी दावा। उस किताब में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख करके बताया गया है कि किस प्रकार से कोई जिहादी जो अपना नाम बदल लेता है, हिंदू नाम रख लेता है, कलावा पहन लेता है, माला पहन लेता है और फिर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद यौन संबंध बनाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तब वह अपना भेद खोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अब तुमको कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुमको बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। और जब मानने के लिए लड़की तैयार नहीं होती है तो उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है, रोज़ पीटा जाता है, बल्कि उसको हलाला करवाया जाता है किसी और से, अपने सगे संबंधियों के साथ। और वह झारखंड की नेशनल लेवल की प्लेयर होती है, जो तीरंदाजी में कई बार गोल्ड मेडलिस्ट होती है, उसके साथ लव जिहाद होता है। तो बड़े घर की बेटियां, पढ़ी लिखी लड़कियां जो खेल में अव्वल है, जो पढ़ाई में अव्वल है, वह टारगेटेड है जिहादियों के लिए। यह जो छांगड़ी बाबा पकड़ाया है उत्तर प्रदेश में, जो रैकेट चला रहा था, क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है। ऐसे चॉकलेटी चेहरे बना करके, मासूम से दिखने वाले चेहरे बना करके, अच्छा सा अदबो आदाब में, संस्कार में कपड़ा पहन करके घूमने वाले, यह सब गिद्ध हैं जो हिंदू बहन बेटियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जिनको पैसा मिलता है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मीठे बोल बोलना है। तो यह छांगुर बाबा क्या कर रहा था? छांगुर बाबा गैंग के लड़के क्या कर रहे थे? झारखंड में एक नेशनल लेवल की तीरंदाज लड़की को एक अब्दुल ने प्रेम जाल में फंसा करके उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें पढ़ी लिखी लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और ऐसा माहौल कैसे बनता है? तो यह टेलीविज़न, बॉलीवुड, यह जो मदार पर चादर चढ़ाने का कल्चर है, ये यहाँ के नेता, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सबने हिंदुओं के विरोध में एक माहौल बना रखा है। और जिहादियों के पक्ष में एक ऐसा माहौल बना रखा है कि लगता है कि एकदम सारा चादर है, मजार है, सबसे बड़े अल्लाह है, नबी है, और सब उस जाल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे जैसे लोग नफरती कहे जाते हैं, जहरीले बोलने वाले कहे जाते हैं। तो जो समाज को जगाता है, दुनिया को जगाता है, वह गालियां खाता है। लोग जहरीले बोलते हैं, लोग नफरती बोलते हैं, लेकिन जो रोज रोज घटनाएं होती है वह कोई नहीं देखता। तो यह जो घटना है कि राधिका यादव को उसके पिता ने हत्या कर दी, निश्चित रूप से यह लव जिहाद का मामला है। यह इमानुल हक नाम का जिहादी वायरस यह राधिका की जीवन को बर्बाद कर सकता था। इससे पहले दूसरों को हम कहें, उन्होंने अपने बेटी को गोली मार दी। आज आवश्यकता है कि इमानुल हक जैसे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए कि तुम्हें अपनी माँ बहन बेटी, तुम्हें अपने मोहल्ले की लड़की क्यों नहीं मिलती रील बनाने के लिए? अगर तुमको रील बनाना है तो अपनी बहन बेटियों के साथ रील बनाओ, बुरके में रील बनाओ, नहीं तो अपने सिस्टम से लड़ो, अपने मुल्लाओं से लड़ो कि तुमको किसी मुल्लियों के साथ रील बनाना है, बुरका उतार फेंको, नहीं तो फिर हिंदू बहन बेटियों के पीछे मत पड़ो। और हिंदू बहन बेटियों को भी समझना होगा, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो शासन प्रशासन तंत्र को, सभी हिंदुओं को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। नहीं तो हिंदुओं की प्रतिभावान बेटियां मरती रहेगी और तड़पती रहेगी।